नारायण 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 देव नारायण 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 देव नारायण 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 देव नारायण नारायण देव कोई एक विधवा माता का ये सवाल है कि विधवाओं के विषय में आप जो है तो कहें, विधवाओं का क्या कर्तव्य है और विधवाओं को अपना जीवन किस प्रकार से बिताना चाहिए और विधवाओं के साथ में हम लोगों को कैसा व्यवहार करना चाहिए इत्यादि जो बातें हैं वो कही जाती है। विधवा माताओं को क्या करना चाहिए इस विषय के बीच के वहाँ हमारे शास्त्रों में ये बात बतलाई है, उनको अपना जीवन जो है तो त्याग पूर्व बिताना चाहिए। जिस प्रकार से कि सन्यासी जो होते हैं जिन्होंने एक प्रकार से विधिवत संन्यास लिया है और सब कछु त्याग करके के और वन में जाकर के रहते हैं और अपना जीवन जो है परमात्मा की प्राप्ति के लिए अर्पण कर दिया है, जिन्होंने बाहर और भीतर का त्याग कर दिया है, इस प्रकार से थी अपने विधवा माताओं को जीवन बिताना चाहिए। उनको संन्यास आश्रम ग्रहण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। घर के मां ही एक प्रकार से थी वो संन्यासनी है, यानी भोगों का त्याग कर देना चाहिए, श्रृंगार का त्याग कर देना चाहिए। श्रृंगार करने वाली स्त्रियों के पास में कभी नहीं बैठना चाहिए। यदि काम पड़ जावे तो मन के बीच के मां वैराग रखना चाहिए और ये समझना चाहिए कि ये जो श्रृंगार है ये मेरे लिए कलंक है। जैसे पतिव्रता जो स्त्री है, पति के विदेश जाने पर वह श्रृंगार का त्याग कर देती है और विधवा माताओं को तो सदा के लिए श्रृंगार का त्याग कर देना चाहिए। जो नारी विधवा होकर श्रृंगार करती है उसका जन्म है तो दूषित हो जाता है, उसमें कोई बुरी अश्लील घटना घट जाती है। जैसे सुहागन जो माताएं हैं उनके लिए थोड़े श्रृंगार बतलाए गए, उनमें एक भी श्रृंगार जो तो विधवा स्त्री को नहीं करना चाहिए। यहाँ तक बतलाता है शास्त्र की जो केस भी नहीं रखने चाहिए, किंतु आजकल के समय के बीच के मां दूसरे लोग जो है तो विशेष एक प्रकार से थी अपने निंदा करेंगे, इस दृष्टि से थी केस रख लिए जावे, किंतु उसको अपने स्वागत स्त्रियां जिस प्रकार से श्रृंगार करती है उस प्रकार केसों का श्रृंगार नहीं करना चाहिए। उनको हाथों के बीच के मां दूरी रखने के लिए भी शास्त्र निषेध करता है, किंतु लौकिक व्यवहार को देख कर करके के एक प्रकार से साधारण जो एक चूड़ियां पहन ली जावे
किंतु वो चूड़ियां कांच की नहीं होनी चाहिए, हाथी दांत की नहीं होनी चाहिए। आगे तो समझो कि विधवा जो स्त्री है वो चांदी की चूड़ी पहना करती थी, नारियल की चूड़ी पहना करती थी, किंतु आजकल वो देखने में वो बात नहीं आती है। वो स्त्रियां सोने की चूड़ियां पहनती है। ऐसी अवस्था के बीच के मां जो शास्त्र कहता है कोई प्रकार की चूड़ी नहीं पहननी, ऐसा यदि हो सके शास्त्र की मर्यादा के अनुसार तो बहुत उत्तम ही है। बिल्कुल चूड़ी का न पहनना सब प्रकार से उसके लिए उत्तम ही बात है। और वस्त्र जो है समझो कि सफेद पहनने के लिए शास्त्र बतलाता है, उसके बीच के मां थोड़ा समझो कि मंद जो रंग है जैसे मोतिया है या एक प्रकार से फिरोजिया है, मामूली सा रंग एक प्रकार से इसलिए लगा दे कि दूसरे उसका कोई अपवाद न करे, लोग के बीच के मां जो दूसरे आदमी निंदा न करे, ऐसे साधारण वस्त्र पहनने चाहिए। वस्त्र जो है तो हाथ के बने हुए होने चाहिए, मोटे होने चाहिए, जिससे स्वाभाविक ही वैराग उत्पन्न हुए, खर्च भी कम लगे और जिसके बीच में शांति सुमिरे। इस प्रकार से हाथ के बने हुए देसी वस्त्र पहनने चाहिए। नील के वस्त्र कभी नहीं पहनने, लील के कभी नहीं पहनने और विलासी तो पहनने ही नहीं। समझो कि जो जरी के जो वस्त्र हैं और गोट के जो वस्त्र होते हैं, गोटे के होते हैं, किनारी के होते हैं, और समझो ऐसे जो वस्त्र हैं वो तो खतरनाक है, उसके लिए कलंक लगाने वाले हैं ऐसे वस्त्र, तो उनको तो कभी छूना ही नहीं, देखना ही नहीं, दूर से उसका त्याग कर देना चाहिए। और आभूषण तो उनको पहनना ही नहीं चाहिए, ये तो स्वागण स्त्रियों के लिए है। उसको तो ये समझना चाहिए कि ये जितने जो श्रृंगार हैं ये हमारे लिए कलंक। जैसे आंखों में काजल या सुरमा घालना या समझो कि मेहंदी लगाना आदि जो अनेक प्रकार के जो श्रृंगार जो बतलाए गए हैं उन्हें को दूर से त्याग कर देना चाहिए और चित्त के बीच के वहां खूब वैराग रखना चाहिए। जहां तक हो सके भूमि पर शयन करना चाहिए या कोई कम्बल या चटाई बिछा करके भूमि पर शयन करना चाहिए। और बीमार पड़ जावे तो कोई पाटे पर भी सो सकती है, ऐसे भी पाटे पर सोए तो कोई इतनी पाप की बात तो नहीं है, किंतु भूमि पर चटाई बिछाकर कम्बल बिछाकर सोना और भी उत्तम बात है। बढ़िया जो समझो पलंग है, ढोलिया है, उस पर कभी नहीं सोना चाहिए। भोजन के लिए सात्विक भोजन करना चाहिए और साधारण भोजन करना चाहिए। कम से कम दामों के बीच के मां जो एक काम यानी शरीर का निर्वाह हो जावे, काम चल सके, ऐसा भोजन करना चाहिए। जैसे समझो कि अपने खिचड़ी है या चावल दाल है या रोटी है या हल्का है, इत्यादि जो ये साधारण जो भोजन है अपने करना चाहिए। बढ़िया जो भोजन है जैसे समझो कि मलाई खाना, मिठाई खाना या एक प्रकार से दूध पीना या जो एक बढ़िया बढ़िया जो भोजन करना, मिष्टान जो है, मेवा जो है, बाणिज्य जो है, दामी जो चीज है उसका सेवन ध्यान तक को नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से कोई प्रकार का व्यसन नहीं करना चाहिए, यानी चौपड़ता खेलना या मादक वस्तु का सेवन करना, थिएटर तमाशा देखना, विवाह आदि के मां भी जहां तक शामिल नहीं होना चाहिए, दूर ही रहना चाहिए। जो गाजा बाजा, विवाह शादी, उत्सव जो है एक प्रकार से मेले इत्यादि से दूर रहना चाहिए। जैसे साधु महात्मा लोग एकांत में रह करके अपना भजन ध्यान करते हैं, इस प्रकार अपना जीवन बिताना चाहिए।
एकांत के बीच के मां रह करके भगवान के नाम का जप करना चाहिए। कम से कम 22,000 नाम तो रोज उच्चारण करने ही चाहिए। उससे अधिक हो जावे तो और भी अच्छी बात है। नहीं तो बतलाया जाता है कि 22,616 रोज मनुष्य को आते हैं, तो इतने नाम तो जपने ही चाहिए। श्वास के साथ के मां नाम का जप बहुत ही उत्तम है। और नहीं तो वाणी के द्वारा नाम का जप करना चाहिए और मन से भी उस परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। सब जगह के मां निराकार रूप से भगवान विराजमान हो रहे हैं, उस निराकार स्वरूप का ध्यान करना, या समझो कि साकार के सहित निराकार का ध्यान करना, या सगुण साकार का ध्यान करना, भगवान श्री राम का, श्री कृष्ण का, श्री समझो कि विष्णु भगवान का, जिसमें प्रीति होवे, श्रद्धा होवे, रुचि होवे, उसी स्वरूप का ध्यान करना, उसी के नाम का जप करना और संयम से रहना चाहिए। वाणी का संयम रखना चाहिए। ऐसे वचन बोलने चाहिए जो सत्य होवे, प्रिय होवे, हितके होवे और कम बोलना चाहिए। इस प्रकार से वाणी का संयम करना चाहिए और वाणी के द्वारा समझो कि पुस्तकों का स्वाध्याय करना चाहिए। पुस्तक जो धार्मिक विषय की, भक्ति के विषय की, अध्यात्म विषय की जो पुस्तकें हैं उनको पढ़ना, उसके अर्थ के मां मन लगाना। जैसे गीता, रामायण, भागवत आदि जो ग्रंथ है उनका अर्थ समझने के मां ज्यादा समय लगाना चाहिए। बहुत सी माताएं जो है नवान करती है, 9 दिन में रामायण पूरा कर देती है। इसी प्रकार से बहुत से जो भाई लोग जो है अपने गीता का 18 अध्याय का पाठ करते हैं किंतु अर्थ नहीं समझते। उसकी अपेक्षा अर्थ के सहित करना ज्यादा महत्व की चीज है। एक भाई 18 अध्याय का या एक बहन 18 अध्याय का नित्य पाठ करती है, अर्थ नहीं समझती, और दूसरी अर्थ और भाव के सहित एक अध्याय का पाठ करती है, वो एक अध्याय का पाठ करने वाली उससे श्रेष्ठ है। इसी प्रकार से थी समझो कि रामायण जो है 9 दिन के बीच के मां आपने पूरी करे और अर्थ नहीं है सो करे, तो उसकी अपेक्षा 1 महीने के बीच के मां जो पूरी करके अर्थ सहित पढ़े तो वो ज्यादा अच्छी है। तो अर्थ सहित जो है सो इनका स्वाध्याय करना चाहिए। और इंद्रियां जो है और मन जो है इनको विषयों से रोकना चाहिए। संसार के जो विषय भोग है इनकी तरफ जो हमारी इंद्रियां जो जा रही है, इन्हें को वहां से रोक करके अपने कब्जे में करनी चाहिए। ये नहीं कि किसी पुरुष को देखा, हमारे नेत्रों की दृष्टि उसकी तरफ चली गई तो ये हमारे लिए कलंक। इसी प्रकार से थी समझो कि किसी खाने के पदार्थ को देखा और उसको देख करके हमारा मन चला गया और खाने की इच्छा हुई, स्वाद की दृष्टि से थी, तो वो उसके लिए खतरे की चीज है। संसार के विषय भोगों का, इंद्रियों के जो जितने विषय शब्द स्पर्श रूप रस इनका त्याग करना चाहिए। और यदि इनका सेवन किया जावे तो राग द्वेष को त्याग करके शरीर निर्वाह की दृष्टि से उनका सेवन करना चाहिए। भोजन करने के समय के बीच के मां एक प्रकार से साधारण पदार्थ जो हम भोजन करते हैं उस समय के बीच में भी हम लोगों को ये सोचना चाहिए, माता बहनों को ये सोचना चाहिए कि उनके बीच के मां स्वाद बुद्धि तो नहीं है ना। भोजन में स्वाद जो बुद्धि है वो खतरे की चीज है, उससे काम दीपन होता है। भोजन क्यों करना चाहिए? शरीर के निर्वाह के उद्देश्य से करना चाहिए और कोई प्रयोजन नहीं। शरीर को पुष्ट करने के लिए नहीं, शरीर को एक प्रकार से आरोग्य बनाने के लिए भोजन करना चाहिए, शरीर की रक्षा के लिए भोजन करना चाहिए और कोई प्रयोजन नहीं। मन जो हमारा इधर उधर घूमता है उसको संसार से हटा करके भगवान के वहां जाकर के लगाना चाहिए। गीता रामायण के पढ़ने में जाकर के लगाना चाहिए, भगवान के नाम के जप में जाकर लगाना चाहिए
मानसिक पूजा में जाकर के लगाना चाहिए। अपना जो जीवन है तो एक प्रकार से इस काम में लगाना चाहिए कि भक्ति और ज्ञान और वैराग और सदाचार के मन लगाना चाहिए। भक्ति, ज्ञान, वैराग और सदाचार में अपना मन लगाना चाहिए। और इस विषय में विशेष ध्यान देना चाहिए कि ब्रह्मचर्य का जो पालन है ये उनके लिए एक प्रकार से समझो कि आभूषण है। किसी भी प्रकार से भी अपना ब्रह्मचर्य नष्ट न होए इसकी विशेष रक्षा करनी चाहिए। दूसरे जो पुरुष हैं वे एक प्रकार से अपना मन बिगाड़े तो उनकी कभी बात नहीं सुननी चाहिए। आजकल बहुत से ऐसे पुरुष हैं कि विधवा माता बहनों को उकसाते हैं कि तुम दूसरा विवाह कर लो, उकसाते हैं कि तुम अपने किसी के साथ चली जाओ। तो ये एक प्रकार से थी समझो कि उस विधवा माता के लिए अपने घोर पतन का उपदेश है। यानी ऐसी बात कभी कानों से नहीं सुननी चाहिए और सुन करके के कोई सुना दे तो समझना चाहिए कि आज तेरा बड़ा दुर्भाग्य था कि ये बातें तुम्हारे को सुनने के लिए मिली। ऐसे पुरुषों का कभी दर्शन भी नहीं करना चाहिए जो ऐसी शिक्षा देते हैं। स्त्री के लिए समझो कि जैसे स्वागण स्त्री के लिए जैसे पातिव्रत धर्म है ऐसे विधवा माता के लिए ब्रह्मचर्य से रहना और अपने सतीत्व धर्म का पालन करना उनके लिए सबसे बढ़कर के चीज है। जैसे पतिव्रता स्त्री पातिव्रत धर्म से परम गति को प्राप्त हो जाती है, इसी प्रकार से विधवा माता वेदो धर्म का पालन करके परम गति को प्राप्त हो जाती है। और उनको किस प्रकार से अपने जीविका करके के अपना जीवन बिताना चाहिए। एक नंबर बात तो यह है कि अपने पीर में या ससुराल में जहां उनका रहना हुआ और समझो कि वहां रह करके अपना जीवन बिताना चाहिए। पीर के बीच के वहां अपने जो बड़े भाई या अपने पीर के बीच में जो पिता जीवित होवे तो उनके शासन के वहां रहना चाहिए। ससुराल के बीच के वहां अपने ससुर हुए या अपना जेठ हुए या देवर हुए अथवा अपना समझो कि साबालक पुत्र हुए तो उनकी नजर के वहां रहना चाहिए, उनके शासन में रहना चाहिए। जैसे लड़के का और देवर का ये कर्तव्य बतलाया गया है कि लड़के की तो वो माता है ही किंतु देवर के लिए वो माता के तुल है, तो उनकी सेवा करना और उनकी आज्ञा का पालन करना जैसे उनका धर्म है, इस प्रकार से थी घर के माँ जो अपने माता है भाभी है उसका ये कर्तव्य है कि वो अपने घर के माँ जो पुरुष हैं उनके शासन के बीच के माँ रहना। क्योंकि स्त्रियों के बीच के माँ बुद्धि और विद्या कम होती है, इसलिए पुरुषों के शासन के माँ रहना चाहिए। और बाहर के माँ अपने घर के पुरुषों के बिना अकेली बाहर में नहीं जाना चाहिए। चाहे तीर्थ जाना हो, सत्संग में जाना हो या कहीं भी जाना हो। आजकल के समय के बीच के माँ समझो कि माता बहनों को जो है अधिकांश घर में ही रहना चाहिए। अब भगवान की भक्ति घर के माँ रह करके करनी चाहिए। जैसे एक प्रकार से एक बहन जो है विधवा बहन मंदिरों के माँ जाकर के और भगवान की अपने सो पूजा करती है, और एक बहन अपने घर को मंदिर बना करके और अपने घर के माँ ही भगवान की मूर्ति रख करके पूजा करती है। तो घर के माँ जो मूर्ति रख करके पूजा करती है वो श्रेष्ठ है। क्यों कि मंदिर के बीच के माँ तो समझो कि आजकल सब मंदिरों के माँ समझो कि उनके जो अभिभावक हैं, पुजारी हैं, पंडे हैं या कोई भी हो, एक प्रकार से थी सब चरित्र अपने सब जगह नहीं मिलते। इस कारण से थी उसके वहां दूषित भाव आ जाता है। इसलिए एक प्रकार से घर के माँ रहकर करना उससे ज्यादा अच्छा है। उससे भी ज्यादा अच्छा है कि उसे भगवान की मानसिक पूजा हम करें, मन से भगवान के स्वरूप की स्थापना कर करके और मानसिक सामग्रियों के द्वारा और मन से थी अपना एक मानसिक स्वरूप की कल्पना करके और अपने मानसिक क्रिया तो करें तो ये और भी उत्तम है।
चाहे उस भगवान का स्वरूप हम सन्मुख देखें, चाहे अपने हृदय के बीच के मां हृदय को एक प्रकार से अपने मंदिर बना करके उसमें भगवान की मूर्ति की स्थापना करके मानसिक पूजा करें, वो सबसे उत्तम है। यह सारी दुनिया के बीच के मां भगवान विराजमान हो रहे हैं, सबके हृदय के बीच के मां भगवान विराजमान हो रहे हैं, ऐसा समझ करके सब में नारायण समझ करके हम सबकी सेवा करें, वो पूजा व्यापक पूजा तो है। इसके लिए भगवान ने गीता की 18वें अध्याय के 46 के श्लोक में कहा है, यत प्रवृत्तिर्भूतानां येन संविदं दत्तं स्वकर्मणात्म व्यर्थ सिद्धि विन्दति मानव। जिस परमात्मा से यह सारी संसार जो उत्पन्न हुई है और जो परमात्मा इस संसार के मां व्यापक है, उस परमात्मा को अपने कर्मों के द्वारा पूज करके मनुष्य परम गति को प्राप्त हो जाता है, परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। तो इसका अभिप्राय यह है कि जैसे मनुष्य पुरुष जो अपने कर्मों के द्वारा भगवान की पूजा करता है, ऐसा स्त्रियां अपने कर्मों के द्वारा भगवान की पूजा करें, यानी सब में भगवान समझ करके और उनको सुख पहुंचावे, उनकी सेवा करे। इस प्रकार से अपने कर्म करने चाहिए, इससे उसकी आत्मा शुद्ध होकर के परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। ख्याल रखना चाहिए, जो अपने घर के मां जो रह करके भोजन करती है, उस भोजन से दूना काम घर का करना चाहिए, तब एक प्रकार से उसका हमारे ऊपर ऋण नहीं होता, बल्कि हमारे द्वारा सेवा हो जाती है। बात यह है कि दूसरों से सेवा करवानी नहीं चाहिए, बल्कि दूसरों की सेवा करनी चाहिए। सेवा करवाने से उसके सिर पर भार बढ़ता है, ऋण बढ़ता है, और सेवा करने से समझो कि अपने जो हम भोजन जो करती है उसका एक प्रकार से मूल्य हो जाता है, और अधिक सेवा हो जाती है, जिससे अपनी आत्मा शुद्ध होकर के पवित्र होकर के अपनी आत्मा का कल्याण हो जाता है। और उच्च भाव से सेवा करनी चाहिए। सब में भगवान विराजमान है, इसलिए सबकी सेवा करनी चाहिए। जो अपने से जो छोटे हैं, एक प्रकार से उनके साथ में वात्सल भाव से उनकी सेवा करनी चाहिए। जैसे यशोदा माई श्री कृष्णचंद्र जी की सेवा करती थी, वात्सल भाव से थी, और जो अपने बराबर अवस्था वाले हैं उनके साथ के मां समझो कि सच्चे भाव से सेवा करनी चाहिए। जैसे समझो कि गोपियां भगवान श्री कृष्ण जी की सेवा करती थी, सखियां जो है और सखे लोग भी जिस प्रकार से सेवा करते थे, इस प्रकार से सेवा करनी चाहिए अपने घर के बीच के मां, क्यों भगवान तो सब में है ही। और जो अपने से बड़े हैं, गुरुजन जो है, समझो कि पीर के बीच के मां, माता पिता और भाई और समझो कि भौजाई, और ससुराल के बीच के मां समझो कि अपने दुरानी और देवर, जेठ और जेठानी, सासू और ससुर, जो जितने अपने बड़े हैं, नंद आदि, उन्हें की इसी प्रकार से सेवा करनी चाहिए। छोटों की जो सेवा है वो वात्सल भाव से, और बराबर वालों की जो सेवा है वो सच्चे भाव से, और जो बड़े हैं उनकी सेवा श्रद्धा पूर्वक पूज्य भाव से करनी चाहिए। इस प्रकार से सबकी सेवा करनी चाहिए। भीतर से तो ये समझना चाहिए कि सब में भगवान विराजमान है, मैं भगवान की सेवा कर रही हूँ, और ऊपर का जो व्यवहार है वो एक प्रकार से यथा योग होना चाहिए। छोटों के साथ के बीच के मां, बालकों के जैसा, सामान वालों के साथ के मां, समझो कि अपने मित्रता का, और बड़ों के साथ के बीच के मां श्रद्धा पूर्वक पूज्यता का व्यवहार होना चाहिए। सेवा करने के समय में खूब आनंद मानना चाहिए, खूब हर्ष और आमोद और प्रमोद करना चाहिए। इस प्रकार के करने से बार बार रोमांच होने लगते हैं, शांति मिलती है, चित्त में प्रसन्नता होती है, तो वो सेवा भी एक प्रकार का साधन समझा जाता है। जैसे भजन ध्यान करने से आत्मा शुद्ध होती है, इसी प्रकार निष्काम सेवा से भी आत्मा शुद्ध होती है, बल्कि ध्यान से भी इसका दर्जा ऊंचा बत रहा है। गीता अध्याय 12 श्लोक 12 के उत्तरार्ध के बीच के मां भगवान कहते हैं कि ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शांति निरंतरम। भगवान का जो ध्यान है उससे भी समझो कर्म फल के
त्याग की महिमा गाई कि कर्म करे किंतु निष्काम भाव से करे, कर्म का जो फल है वो नहीं चाहे, सेवा तो करे किंतु फल नहीं चाहे, स्वार्थ का त्याग करके सेवा करी जावे, तो वो एक प्रकार से उसका जो फल है वो एक ध्यान से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग के अनंतर शांति मिलती है, इसलिए उसकी महिमा विशेष बतलाई है। तो त्याग पूर्व घर वालों की सेवा करना बड़े महत्व की है तो चीज। आप ख्याल करके देखो, कुंती एक विधवा स्त्री थी, उन्होंने अपना जीवन जो है तो सारा त्याग में बिताया। उनके पति के मरने के बाद कुंती अपने पुत्रों को लेकर के और हस्तिनापुर के वहां आई और अपने पति की हड्डियों को भी साथ के वहां लेकर के आई और यथायोग प्रकार से थी, समझो कि उनके संस्कार अपने पति के किए और उसके बाद के मां अपने 500 पुत्रों का पालन किया और समझो कि खटयंत्र रख करके राजा दुर्योधन ने और धृतराष्ट्र ने समझो कि लाखा भवन में भेजकर उनको आग लगाने की तदबीर करी। उस अवस्था के बीच के मां कुंती देवी और समझो कि 500 पांडव उस आग से बच कर करके चले गए और समझो कि एक चक्रा नगरी के वहां जाकर के और एक ब्राह्मण के घर के वहां गुप्त रूप से रहने लगे, दुर्योधन के भय से, धृतराष्ट्र के भय से कि उनको मालूम हो जाएगा तो वे हम लोगों को मरवा देंगे। वहां उस कुंती का जीवन कितना पवित्र बीतता है, किस प्रकार से थी आपत्ति काल के मां विधवा स्त्रियों को, कुटुंब वाली विधवा स्त्रियों को अपना जीवन बिताना चाहिए, ये कुंती देवी से शिक्षा लेनी चाहिए। उसके जो 5 जो पुत्र हैं वे समझो कि वन में जाकर फल मूल कंद लाते थे और एक प्रकार से भीमसेन की खुराक अधिक थी, इसलिए जो कुछ लाते थे आधा तो भीमसेन उसमें खा लेता था और आधे के बीच में 4 भाई और माँ ये उसका हिस्सा करके अपने भोजन किया करते थे।